चलिए बात करते हैं प्रदेश में सर्दी की। गिरता हुआ तापमान और बढ़ती हुई सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब नजर आने लगा है और 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। जयपुर, दौसा समेत कई जिलों में मावठ। आज भी प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाया नजर आया। आमजन की दिनचर्या इससे प्रभावित होती नजर आ रही है। बदलाव काफी आ गया है। अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन सभी कर रहे हैं और ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ का आना भी लोगों को ये बता रहा है, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान बारिश के लिए भी और साथ ही ओलावृष्टि के लिए भी। तापमान लगातार गिर रहा है, सर्दी बढ़ रही है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस समय मावठ का 8 तारीख से मावठ का और कल ही से बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है। 3 दिन बारिश का अलर्ट है। जयपुर, दौसा समेत कई जिलों में मावठ और कई जिलों में ओलावृष्टि भी मौसम विभाग बता रहा है। लिहाजा जब ये मावठ हो जाएगी, हालांकि किसानों के लिए चेहरे पर खुशी है, क्योंकि मावठ उनकी फसलों के लिए ठीक है, अच्छी है, फायदेमंद है। लेकिन आम जनजीवन के लिहाज से हर बार बदलता मौसम लोगों को और ज्यादा परेशान कर रहा है। खासतौर पर अगर कोटा के इटावा की बात करें तो कोटा के इटावा क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। करीब 1.5 घंटे तक बारिश का दौर चलता रहा। अभी भी बारिश जारी है। बादलों की तेज गर्जना के साथ इंद्रदेव बरस रहे हैं और सर्दी के मौसम में बारिश ने आमजन के हाल को बिगाड़ दिया है। हाथ कपाने वाली सर्दी के बीच बारिश ने लोगों की धूजनी छुड़ाई है, तो वहीं किसानों को भी फसलों में नुकसान की आशंका है। तो अगेती फसल जो कर रहे हैं उन्हें मावठ का इंतजार है, लेकिन जो फसल बोई गई है उस पर पाला पड़ने की भी संभावना है। 3 दिन बारिश का अलर्ट है। कोटा के इटावा से आपको जानकारी दे रहे हैं। इटावा क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला। करीब 1.5 घंटे से बारिश का दौर चल रहा है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रह सकता है। हमारे साथ में माउंट आबू से सहयोगी कमलेश जुड़ के। कमलेश, आप बताइए, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर क्या वहां पर भी नजर आ रहा है और माउंट आबू में आज कितनी सर्दी नजर आ रही है? कमलेश, देखिए जयती, माउंट आबू का परिदृश्य आज बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि जो आने वाले दिन हैं उनमें कहीं न कहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बाद जो मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, सहयोगी राज मेरे साथ हैं, वो दिखाएंगे। आज देखिए जयती, माउंट आबू के जो आसमान है इसमें कहीं न कहीं बादलों की आवाजाही जरूर नजर आ रही है और निचले इलाकों की बात करें या प्रदेश के कई जो क्षेत्र है उनमें कहीं न कहीं मावठ की बारिश हुई है। तो ऐसी आशंका भी यहाँ पर जताई जा रही है कि माउंट आबू में एक बार फिर कहीं न कहीं मावठ की बारिश के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन मौसम यहां पर बेहद सर्द है जयती। जो सुबह की जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी का यहां पर एहसास दिख रहा है और तापमापी का पारा वही जो पिछले कई दिनों से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जमाव बिंदु के नजदीक रह रहा है। तो ऐसे में जयती कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी का असर यहां पर तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो कड़ाके की सर्दी के बीच भी जो माउंट आबू की रंगत है बिल्कुल अलग नजर आती है और सुबह का जो समय है अभी देखिए जयती, मैंने सर्दी से बचने के लिए यहाँ कहीं ना कहीं जैकेट, मफलर, हैंड ग्लव, ये तमाम जो सेफ्टी गियर्स हैं वो पहन रखे हैं, क्योंकि सर्दी का असर कहीं ना कहीं तेज है। तो आने वाले दिन भी सर्दी का असर माउंट आबू की जो वादियां हैं इन वादियों में तेज देखने को मिलेगा। एक दृश्य भी दिखाना चाहूंगा जयती, देखिए जो सुंदर तस्वीरें हैं सुबह की। जो सैलानी है कहीं ना कहीं माउंट आबू की जो ये नक्की झील है, इस नक्की झील पर सुबह आते हैं और मौसम का यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। आंटी जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? उदयपुर से। कैसी सर्दी है माउंट आबू में? माउंट आबू में अच्छी सर्दी, उदयपुर में भी बहुत सर्दी। तो उदयपुर में भी है और यहाँ पे भी है। हाँ। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? सुबह निकले हैं होटल से बाहर। हाँ। कैसा एटमॉस्फेयर कैसा नजर आ रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अंकल भी मेरे साथ हैं, उदयपुर से ही हैं। अंकल, कैसे आपने मफलर, शॉल, जैकेट, तमाम चीजें पहन रखी है? सर्दी का आनंद उदयपुर से अच्छा है, ज्यादा है यहाँ पे। उदयपुर में 3 डिग्री रहता है या -3 पे पहुंच रहा है। तो देखिए ये जो सैलानी है, बुजुर्ग सैलानी है, माउंट आबू का इन्होंने रुख किया है खास करके सर्दी का एंजॉय करने के लिए। तो ये माउंट आबू की जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत नजर आती है, क्योंकि सुबह के समय जहां हम कह सकते हैं कि माइनस का टेम्परेचर पिछले दिनों -3 पहुंचा था, आज हालांकि यहां पर जो टेम्परेचर है 0 है। तो ऐसे में जो आने वाले दिन है और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है जयती, उसके मुताबिक हम माने तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मावठ होने के भी आसार प्रबल हैं यहाँ पर। और दूसरी देखिए चीजें जो माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू का जो आज वेदर है
बिल्कुल बेहद सर्द है। कमलेश, आपने उदयपुर का जिक्र किया तो उदयपुर की तस्वीरें बताने के लिए हमारे साथ योगी नारायण भी लाइव जुड़ गए। नारायण, अभी उदयपुर का जिक्र कर रहे थे, माउंट आबू के एक जो सैलानी उदयपुर से पहुंचे बता रहे हैं कि उदयपुर में भी सर्दी बहुत है, लेकिन माउंट आबू की सर्दी भी काफी तेज है। आप बताइए कि उदयपुर की सर्दी क्या बीट करती हुई नजर आ रही है अभी दूसरे अलग अलग इलाकों की सर्दी को? जी देखिए, उदयपुर की सर्दी लगातार जो 15 दिसंबर के बाद पर जो क्रम बना हुआ यथावत बना हुआ है, जहां पर कड़ाके की सर्दी जो दिन की जो धूजनी है वो यथावत बनी हुई है। हालांकि 2 दिन के पहले जो 6 डिग्री के आसपास तापमान था उसमें थोड़ी सी मामूली जो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज 9 डिग्री के आसपास तापमान है। वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री से गिरकर 20 डिग्री के आसपास आ चुका है। और कल का जब तापमान आगा गया तो दिन की धूजनी के हिसाब से दिन का तापमान 19 डिग्री के आसपास बना गया है। ऐसे में लगातार जो ठंड का जो क्रम है उदयपुर में लगातार जारी है। और अगर मैं बात करूं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, यहां पर ठंड को एंजॉय करने के लिए देशी विदेशियों के पर्यटकों की यहां पर भरमार रही। अक्टूबर की अगर बात करें तो 1,70,000 के आसपास यहां पर पर्यटक आए थे। वहीं नवंबर की अगर बात करें तो 2,37,000 के आसपास यहां पर पर्यटक आए थे। वहीं दिसंबर में यहां पर सबसे ज्यादा हुजूम उमड़ पड़ा, जो 2.5 लाख के आसपास पर्यटक पहुंच गए। ये अमूमन बात करें तो साल भर की बात करें तो यहां पर तकरीबन 20 लाख के आसपास पर्यटक आए, जो 2022 में 15 लाख के आसपास था, जहां पर 5 लाख की पर्यटकों की यहां पर बढ़ोतरी है। ऐसे में लेक सिटी की सर्दी को एंजॉय करने के लिए देशी विदेशी मेहमानों की यहां पर लगातार आवागमन जारी है। जी जयती। बिल्कुल नारायण, और लगातार इस आवक के बीच में हर एक अपडेट भी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंच रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।